बंधु माने प्रत्येक ओडिया गृहिणी माने सुदशा व्रत करिथांती। सुदशा व्रतटे प्रायतः वर्ष आरंभ किंबा वर्ष शेष आड़क पड़ी थाए। तेबे अक्टोबर 2 तारिख रे दशहरा दिन रे सुदशा व्रत पड़ुछि। एही दिन शुक्ल पक्षर दशमी तिथि सहित गुरुवार मध्य रहिछि। सेथिपई एही दिन नारी माने सुदशा व्रत पूजा करिवे। बंधु माने आपण माने मने रखिबा उचित जे जदि सुदशा व्रत आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन पौष एवं चैत्र मासरे पड़ी थाए तेबे एही 6टी मासरे नुआ सुदशा व्रत आरंभ करिबा उचित नुहे। बाकी आउ जो 6 मास रहिला जेमिति कि बैशाख ज्येष्ठ कार्तिक मार्गशीर माघ एवं फाल्गुन मास एही सब मास गुड़िकरे जदि सुदशा व्रत पड़े ताहले आपण नुआ करी सुदशा व्रत आरंभ करि पारिबे। जदि सुदशा व्रत एही 6टी मासरे पड़े एवं जदि पांजीरे लेखा थाए कि नूतन व्रत आरंभ करि हेबो तेबे जाय आपण एही मास गुड़िकरे सुदशा व्रत आरंभ करि पारिबे। अक्टोबर 2 तारिख 2025 जेतु आश्विन मास रहुछि तेणु नुआ करी सुदशा व्रत पूजा हेबे नाही। ता सहित पांजीरे मध्य लेखा जाय नाही नूतन व्रत एही दिन करिबा पाई। तेणु जो माने नवविवाहिता अछंती किंबा जो माने प्रथम करी सुदशा व्रत करने को चाहूँगी तो ये अक्टोबर 2 तारिख रे जो सुदशा व्रत पड़ुछि एही दिन आपण माने प्रथम करी सुदशा व्रत करि परिबे नाही। बंधु माने सुदशा व्रतटी सबुबेले निजर घरे करबा उचित जेहेतु माँ लक्ष्मींकर व्रत सेथिपाई। जो माने बाहरे रहुछंती किंबा जो मानकर व्रत करने को घरे किछि असुविधा रहुछि से माने माँ लक्ष्मी मंदिर रे व्रत पूजा करबा उचित। बंधु माने सुदशा व्रत रे माँ लक्ष्मी को प्रत्येक जिनिस 10टी लेखाए रखी व्रत पूजा करबा उचित कारण एही 10 संख्याटी माँ लक्ष्मींकर बहुत अधिक प्रिय होइथाए। जेमिति कि 10टी फूल 10टी फल 10 पुरतिया मंडा पिठा 10टी फलमूल मिसी पणा व्रतरे 10टी गंठी 10टी हलदी गुला 10टी बेलपत्र 10टी गुआ इत्यादि रे पूजा करा जाए। बंधु माने सुदशा व्रतरे माँ लक्ष्मींकर पित्तल मूर्ति किंबा लक्ष्मी नारायणर जुगल मूर्ति पित्तल मूर्ति को पूजा करा जाए। मूर्ति जदि नाही तो आपण घट स्थापना करी गुआ बसई पारिबे। गुआ को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माने पूजा करा जाए। सामने माँ लक्ष्मींकर फोटो रखा जाए। बंधु माने माँ लक्ष्मींकर मूर्ति पूजा हेले मध्य गुआ निश्चित भावरे पूजा हेबे। जो मानक घरे 10टी गुआ सुदशा व्रतरे पूजा हेबार नियम अछि से माने व्रतरे 10टी गुआ रखी निश्चित भावरे पूजा करिबा उचित एवं जो मानक घरे 10टी गुआ पूजा हेबार नियम नाही से माने व्रतरे 2टी गुआ लक्ष्मी नारायणक नाम रे पूजा करिबा उचित। जदि आपण माने सुदशा व्रत घरे पूजा करूछंती ताहाले सुदशा व्रत बही पढ़ी पूजा करिबा उचित। जदि मंदिर रे पूजा करूछंती तेबे बही मंदिर को नै सेठी बही पढ़िबा उचित। बंधु माने लक्ष्मी नारायण किंबा केवल माँ लक्ष्मींकर प्रतिमा को केबे तळे रखी पूजा करा जाय नाही। माँ को पूजा खटुली स्थापन करी पूजा करिबा कथा। गुआ को आपण माने पीढ़ा उपरे रखी पूजा करिबा उचित। तळे गुआ रखी पूजा करिबे नाही। एहा द्वारा माँ लक्ष्मींकर अपमान होइथाए। बंधु माने सुदशा व्रतरे धला रंगर व्रत किंबा हलदिया रंगर व्रत पूजा करिबा उचित। व्रत पूजा परे हलदी पानी रे व्रत को बुड़ेई आपण व्रत पिंधिबा उचित। बंधु माने माँ लक्ष्मी को धला हलदिया एवं नाली रंगर फूल अधिक प्रिय होइथाए। जदि आपण को व्रतरे एही रंगर सबु फूल मिले ताहाले निश्चय से दिन आपण माँ को एही सबु रंगर फूल अर्पण करी पूजा करिबा उचित। पूजा रे 10टी फूल नहले 10 प्रकारर फूल पूजा होइथाए। माँकर गेंडू फूल पद्म फूल सोरिष फूल गोलाप फूल एसबु अधिक प्रिय होइथाए। एही फूल जदि आपण को मिले ताहले निश्चित भावरे माँ को आपण एही सबु फूल रे पूजा करिबा भलो होइथाए। टगर तराट गोलाप फूल चंपा फूल गंगशिउली अशोक इत्यादि फूल मध्य माँ को पूजा रे लागिथाए किंतु कन्यर अपराजिता फूल माँ को पाखरे पूजा हुए नाही। तो एही फूल आपण माँ को केबे भी अर्पण करिवे नाही। सुदशा व्रतरे 10टी फूल 10टी दुब 10टी बरकोली पत्र 10टी बेलपत्र पूजारे लगी थाए। एही सबु पूर्व दिन ठारू सजाड़ी रखिबा उचित किंतु फूल आपण व्रत दिन ही तोलिबा उचित नचेत यह बासी हो जाए थाए। व्रतरे सबु नारी माने
ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପାଢ଼ିଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ କଳା, ନୀଳ, ଅଧିକ ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଧବା ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧଳା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଥାଏ, ଆପଣ ସେହି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଚୁଡ଼ି ବଦଳାଇବା, ଅଳଙ୍କାର ବଦଳାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସାରିଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗୁରୁବାରରେ ନିଜ ଦେହରୁ ଚୁଡ଼ି, ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ ସକାଳର ଭୋଗ। ମନେ ରଖିବେ, ଭୋଗ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ଯାହା ପାଇଁ କି ପୂଜା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଠାକୁର ଘର, ବାହାର ଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଫାସଫି କରିଦେବା ଉଚିତ। ପୂଜା ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ମାଜି ଧୋଇ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କେହି କେହି ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ସେହିଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସଜ ଚିତା ପକାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। 10 ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚିତା ପକାଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ପାଦ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି କରାଯାଏ। ବ୍ରତ କରୁଥିବା ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଟିକିଲି ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେହି ଦିନ ରାଗ ରୁଷା କରିବା, କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଛତୁ, ଲାଉ, ଉଷୁନା, ମସୁର ଡାଲି, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ପିତା ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା ଘର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ନାହାନ୍ତି, ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ, ନିଜର ଘରକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ, ତ ମା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ପଢ଼ି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ବାସଜଳ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଗୁଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଛୁଆଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବ୍ରତକୁ ବୁଡ଼େଇ 10ଟି ଗଣ୍ଠି କରି ହାତରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିବର୍ଷର ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ରଖିବାକୁ ଏକ ବ୍ରତ ପେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ବ୍ରତକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ପେଡ଼ିଟି ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ଦସ୍ତାର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ବ୍ରତ ପେଡ଼ି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଉଭୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରରେ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ସହଜରେ ବ୍ରତ ପେଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରତ ଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠି, ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୂଜା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଆଗରୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋବର ପାଣିରେ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ, ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେସବୁକୁ ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ବଜାରରୁ କିଣି ରଖିଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଫଳରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଇଁବେ ତାହେଲେ ବ୍ରତ ମାରା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଇଁ ନଥିବେ କେବଳ ତେବେ ବି ବ୍ରତ ମାରା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ଉଝେଇବେ ନାହିଁ। ଅଣସୁଧିଆ ପାଳି ଯଦି ବ୍ରତ ମାରା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ରତକୁ ସଫା କରି କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ।
किंतु मृत व्यक्ति को छुई व्रत मारा हेले सही व्रत को पिंधिबा उचित नुहे। सही व्रत को पानी रे विसर्जन करदेबा उचित। छूतक समय मध्य सुदशा व्रत मारा होइथांती। सेथिपाई डेलीवरी पूर्वरु मां को हाथरू व्रत को काढ़ी दिया जाए। जदि डेलीवरी समय किंबा शिशु जन्म हेबार 12 दिन भितरे मां व्रत पिंधिथांती तेबे व्रत मारा होइथांती। सासु किंबा मां जदि एंतुड़ी छुआ होइथांती कि छुआर मां को 12 दिन पर्यंत जो माने साहाय्य करती सेमानक व्रत मध्य मारा होइथांती। एंतुड़ी छुआ व्रत मध्य मारा होइथांती। एही व्रत को मध्य पानी रे उझेई देबा उचित। किंतु जो माने केवल छूतक पालन करिथांती सेमाने व्रत को हळदी क्षीर रे धोई पोड़ी थरे पिंधि पारिबे। शुद्धिक्रिया 10 दिन भंडारी जो नख कटाइबा को आसीथांती सेही समय पिंधिथिबा व्रत मध्य मारा होइथांती। सेही व्रत को मध्य पानी रे उझेई देबा उचित। मासिक धर्म समय परिस्रा मलत्याग समय राति रे सोइबा समय व्रत मारा होई नथांती। व्रत मारा नहेबा पई नारी माने प्रत्येक गुरुवार दिन व्रत को सफा करी हळदी लगेई थांती। एहा कले व्रत मारा होंती नाही। केवल छूतक मृतक 10 क्रिया रे नापित नख कटाइबा समय ही व्रत मारा होइथांती। मारा व्रत को नदी जल रे उझेई देबा उचित। सुदशा व्रत डाहाण हाथर कोहणी उपर को पिंधिबा उचित। किछि जण व्रत को चूड़ी पिंधिबा स्थान रे पिंधंती जहाँकि संपूर्ण भूल अटे। कारण ऐठा पानी हाथ धोइबा पानी व्रत रे पड़ी थाए। जदि आपण चूड़ी पिंधिबा जगार व्रत पिंधिबे ताहा भल होई न थाए। किछि जण आमिष मध्य खांती। आमिषर पानी मध्य व्रत रे पड़ी पारे। सेथिपाई डाहाण हाथर कोहणी उपर को सबुबेले सुदशा व्रत पिंधिबा आवश्यक। जदि कौनसी कारण पाई सुदशा व्रत हजि जाए तेबे मां लक्ष्मी को क्षमा प्रार्थना करबा उचित। सुदशा व्रत हजिले मनुष्य दरिद्र हुए बोली बही रे लेखा अछि। आपण टिके टाइट करी सबुबेले व्रत पिंधंतु एवं व्रत को सबुबेले नजर रे रखिबा उचित। बंधु माने सुदशा व्रत हजिबा भल नुहे। तथापि कौनसी कारण पाई व्रत हजि गले आपण व्रत पेड़ी आउ एक पूजा व्रत को हळदी पानी रे धोई पिंधिबा उचित। व्रत जदि छिंडी जाइछि ताहले ताको उछेबे नाही। सेई व्रत को व्रत पेड़ी रे साइतिकी रखिबा उचित। गुरुवार अमावास्या संक्रांति भल दिन रे हाथरू सुदशा व्रत उतारी नुआ व्रत पिंधिबा उचित नुहे। बाकी अलगा दिन रे ही आपण सुदशा व्रत उतारी पारी पिंधि पारिबे। व्रत दिन समस्त नारी को सुदशा व्रत कथा पही पढ़ी पूजा करिबा कथा। पूजा समय रे मांकर गायत्री मंत्र बोली पूजा कले बहुत शुभ होइथाए। मां को खीरी पणा फल मूल पिठा मिठा इत्यादि भोग लगी थाए। मां को व्रत रे भलरे सजेई फूलहार माल चुनुरी इत्यादि रे सजेई भक्तिर सहित पूजा करिबा उचित। बंचिथिबा पर्यंत मांकर सुदशा व्रत समस्तंको रखिबा कथा। एहा द्वारा सबुबेले मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद मिली थाए। तो बंधु माने यह थिला सुदशा व्रत सह जड़ित किछि गुरुत्वपूर्ण नियम। जदि आपनको मोर एही भिडियोटी भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।